हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तथास्तु और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर आपके बहुत सारे मैसेजेस, फीडबैक्स और मुझे जो है कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है सेलर्स मुझसे पूछते हैं और मैं कोशिश करता हूँ वन बाय वन सभी के मैसेजेस के जो है रिप्लाइज़ भी देता हूँ। अगर आपके भी कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हूँ, फेसबुक वगैरह अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं एक्टिव हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहरहाल ये टॉपिक जो है ना, इस टॉपिक को मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से सुनें जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं। इसे ये मत सोचिए कि आपके सामने रैंडमली कोई वीडियो आ गया है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है, वो चीज़ें जो आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट। एक नए सेलर को, एक ऐसे सेलर को जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसको आप चाहे तो 1.5 की स्पीड में भी सुन सकते हैं। आप स्पीड बढ़ा लीजिए, स्किप मत कीजिएगा। 1.5 की स्पीड कर लीजिएगा सेटिंग्स में जाके, तो 1.5x की स्पीड करेंगे तो आपका जो वीडियो है थोड़ा सा स्पीड में हो जाएगा। 1.25 भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। बात आती है कि हाउ टू रैंक योर प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। मतलब हम हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग कैसे अच्छी करें। रैंक्स एज इन कि भाई कोई अगर सर्च करता है कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई बायर परचेज करना चाहता है तो वो आपका एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड पेज पे दिखना चाहिए, तभी तो सेल मिलेगी ना। उसके अलावा तो सेल मिल नहीं सकती। तो क्या कर सकते हैं जिससे हमें वो सेल मिले, क्या करें जिससे हमें जो है रैंकिंग मिले। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा जो है एड्स में खर्च करें, या हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम उसको जो है मल्टीपल वेयर हाउसेस पे FBA करें या फिर फ्लिपकार्ट में भी उनके वेयर हाउसेस पे भेजें। तो हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, पेड मेथड, अनपेड मेथड भी, और ऐसा कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो। अगर करना भी पड़े, अगर पेड मेथड्स भी जाने पड़े तो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो, है ना। उस चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिकली आप कैसे अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। कोई भी मार्केट प्लेस है, चाहे वो अमेज़ोन है, चाहे फ्लिपकार्ट है, चाहे मीशो है, उनका एक कैटलॉग गाइडलाइन होता है। वो कैटलॉग गाइडलाइन उन्होंने अपने मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर रखा है। अगर उन्होंने कहा है कि उनको किसी प्रोडक्ट का फोटोग्राफ इस एंगल में, इन एंगल्स में चाहिए, राइट, कि हमें साइड एंगल चाहिए, फ्रंट एंगल चाहिए, लेफ्ट राइट एंगल्स के चाहिए, अप चाहिए, डाउन चाहिए, जो भी एंगल्स के फोटोग्राफ्स वो मांगते हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके के फोटोग्राफ्स जो हैं अपलोड कीजिए तीनों मार्केट प्लेसेस पे। उनके पॉलिसीज को देखिए, वो क्या गाइडलाइंस को वो लोग कह रहे हैं कि फॉलो करने को, उस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि आप टाइटल्स के अंदर ये चीज़ें मत ऐड कीजिए, ये चीज़ें ऐड कीजिए, आप जो है बुलेट पॉइंट्स में जो है ज़्यादा कीवर्ड्स का ऐड मत कीजिए, सिर्फ ये ऐड कीजिए, उनके अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिकली जो है आपके प्रोडक्ट को पुश करेंगे, राइट। उसके अलावा जो है आप थोड़ा सा रिव्यूज़ पे फोकस कीजिए। अब रिव्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आप पेड रिव्यूज़ करने लग जाएं या कैशबैक करने लग जाएं। रिसेंटली मुझसे जो है कई लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा था कि सर हम पेड रिव्यू के थ्रू रिव्यूज़ मंगाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोस में तो एक जना है वो कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, आप अगर आपका बिजनेस अगर ब्लॉक हो गया किसी कारणवश इस पेड रिव्यूज़ की वजह से, तो आप कैसे फिर क्या करेंगे? आपको मतलब ये सेंस की बात नहीं है ना यार। आप किसी से झूठे रिव्यू डलवाएंगे तो पकड़े जा सकते हैं। एक पैटर्न होता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जो लोग पेड रिव्यू नहीं, मतलब किसी भी तरीके के कैशबैक देके रिव्यू नहीं ले रहे हैं, आपने 50 से 100 ऑर्डर प्रोसेस किए, उसमें कितने रिव्यूज़ आ गए आपको? मैं कह सकता हूँ कईयों के तो एक भी नहीं आया होगा और कईयों के आए होंगे 1 या 2। अब अगर आप पेड रिव्यू कराते हैं, आपको 100 ऑर्डर आए, उसमें से अगर आप 50 रिव्यू डलवा देते हैं, तो क्या कंपनीज को पता नहीं चलेगा कि इन्होंने पेड रिव्यू करवाए? एक पैटर्न होता है, राइट। उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। प्रमोशंस ऑप्ट करिए, प्रमोशंस के अंदर ऑप्ट इन करिए। 50%, लाइक 15% प्रमोशन, 10%, राइट, 5%, इनकी जो छोटी छोटी सेल इवेंट्स होती है उसमें जो है पार्टिसिपेट कीजिए। तो इन चीज़ों से आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ेगी। कूपन्स होते हैं अमेज़ोन के ऊपर, कूपन्स के लिए आप एनरोल कीजिए, कूपन्स अप्लाई कीजिए। प्राइम लिस्टिंग के अंदर जो प्राइम एनेबल कीजिए, है ना, फास्टेस्ट डिलीवरी देने की कोशिश कीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो ये प्रमोशंस हैं, प्रमोशंस जो हैं
ये ऑटोमेटिकली ये लोग इवेंट के हिसाब से जो भी ऑप्ट करता है तो उनको ये एक बैच ऑफ ब्रांड्स को जो है ना अमेजोन फ्लिपकार्ट जो है पुश करता है। और मीशो भी जो आपको कहता है कि इन प्रोडक्ट पे इतनी मार्जिन पे आप सेल कीजिए, इतना माइनस कीजिए प्राइस, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कीजिए अगर आपको वो सहूलियत देता है तो, कि आप उस मार्जिन में काम कर सकते हैं तो, राइट। नुकसान में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नुकसान में वो लोग करते हैं जैसे जिनकी जियो की स्ट्रेटेजी होती है। जियो की एक बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी ये है कि उसके पास 1000 प्रोडक्ट का लॉट है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करिए आपके पास 1000 प्रोडक्ट पड़ा है, एक ही डिज़ाइन का, एक ही पैटर्न का, वो 100 प्रोडक्ट फ्री में बेचेंगे, बिल्कुल कॉस्ट कटिंग रेट पे बेचेंगे। उस पर कुछ रिव्यूज़ आएंगे और फिर उस प्रोडक्ट की एक रेट फाइनल जिसमें प्रॉफिट बनता है वो डिफाइन कर देंगे। तो बाकी के जो 900 प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट में बेचेंगे। पर हमारे साथ क्या होता है, हमारा क्या कि हम तो 100 प्रोडक्ट में भी जो है प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हम नहीं कर सकते ये। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू गेट टू गिव दिस मच ऑफ डिस्काउंट कि भाई हम इतना डिस्काउंट दे के हम कर सकें। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा लॉजिकली आप खेलिए ई कॉमर्स में। हमारे पास अगर बजट नहीं है, हम स्पॉन्सर्ड एड्स रन नहीं कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, थोड़े ऑर्डर्स कम रहेंगे, उतने ऑर्डर्स नहीं रहेंगे, लेकिन ऑर्डर्स रहना भी तो ज़रूरी है ना। अगर आपका एक दिन 2 दिन निकल जा रहा है, आपको ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है। एटलीस्ट 2-3 ऑर्डर तो चलते रहने चाहिए मिनिमम। आपका प्रोडक्ट रैंक होगा, आपको ऑर्डर्स आते जाएंगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट रैंक होगा, ऑर्डर्स आते जाएंगे। किसी भी मार्केट प्लेस पे जैसे ही एक पर्टिकुलर एसक्यू पे ऑर्डर आता है, उसका मार्केट प्लेस जो है ऑटोमेटिकली उसे पुश करता है, उसकी रैंकिंग को बढ़ा देता है। तो हमें रिव्यूज़, प्रमोशंस, कूपन्स, प्राइम एलिजिबल और उसके साथ साथ जो है डिस्काउंट्स, ये सब चीज़ों के साथ खेलना पड़ेगा। टाइटल्स, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शंस, फोटोग्राफ्स, अलग अलग गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सब चीज़ों के साथ आप खेलिए, तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। अब आता है पेड मेथड। अब पेड मेथड में बहुत सारी चीज़ें आती है, राइट। पेड मेथड में आती है कि आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए, आप एड्स रन कीजिए, ठीक है ना। आप वेयरहाउस के लिए एनरोल कीजिए। आप वेयरहाउस के लिए एनरोल करेंगे तो आपको वेयरहाउस लेना पड़ेगा, उसके थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है, इस पर आप अगर करते हैं तो आप पेड मेथड के थ्रू भी जो है अपनी लिस्टिंग को एनहेंस कर सकते हैं। किसी भी मार्केट प्लेस पर जाइए, आपको एड्स दिखेंगे पहले ही पेज पे, वहाँ पे ईडी लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको कोई भी उनका शॉर्ट वर्ड है, शॉर्ट कीवर्ड रहता है, वो जो भी लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, स्पॉन्सर्ड्स या एडी है या कुछ भी उनकी चीज़ वो दिख जाएगी आपको। तो आप एड्स रन कीजिए, एड्स से आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेट्स से आप कोई माउस बेचते हैं, राइट, तो आप लिखते हैं कि ब्लूटूथ माउस सर्च करते हैं, तो अगर आपने ऐड रन किया हुआ है तो आपके प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली विजिबिलिटी आ जाएगी। अब उस पर क्लिक होगा तो ही आपका पैसा कटेगा, क्लिक नहीं होगा तो पैसा नहीं कटेगा। क्लिक होगा तो हो सकता है परचेज भी हो जाए, सेल भी मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है आपको 10 क्लिक मिले, उसमें आपको 2 सेल मिले। तो उसका भी एक तरीका है, और ऐसे कैसे किया जाता है तो उसके लिए मैंने अपने कोर्स में मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है। अब डिटेल में काफ़ी सारे जो है लर्नर्स अभी कोर्स को ले चुके हैं और वो सीख रहे हैं, कंसल्टेंसी भी कर चुके हैं मेरे साथ, काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आपको भी कुछ इंटरेस्टेड हो, मैं नहीं फोर्स कर रहा हूँ, 180+ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, आप उससे सीखिए। लेकिन एक सीक्वेंस में आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ। आपको लेना हो तो आप लीजिए, नहीं लेंगे तो आपको कभी मेरी टीम से कोई कॉल नहीं आएगा कि सर आप हमारा कोर्स लीजिए। अगर ई कॉमर्स पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछेंगे, आप वन बाय वन क्वेश्चन पूछेंगे, तो व्हाट्सएप के ऊपर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई टू ऑल योर क्यूरीज। हर चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है, बट छोटी मोटी क्यूरीज के मैं यूं ही जवाब दे देता हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, मैं कोशिश करता हूँ छोटे मोटे क्वेश्चन के मैं जवाब आपको वहीं दे दूंगा। ठीक है गाइस, तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों की हेल्प कर सकूं। Amazon FBA पे स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे भेजा जाता है अपना कंसाइनमेंट, साइड में लिंक दे दिया, इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।